मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूँ, आज योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया और एक ऐसे समय पर आज उन्होंने ये बयान दिया है जब एक बड़ा प्रदर्शन यही दिखाते हुए हो रहा है कि मुसलमान कितना खतरे में है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ के जरिए मुसलमान का सब कुछ छीन लिया जाएगा, इस देश में बहुत अनसेफ है। योगी जी ने कह दिया इस देश में 100 हिंदू हैं तो उनके बीच 50 मुसलमान पूरी तरह सेफ है। आप सहमत हैं इससे? पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हूं मैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे नागरिकता संशोधन कानून पर जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, वैसी ही अफवाह वक्फ पर फैलाई जा रही है। क्या ये जो बिल लाया जा रहा है, जिसको कानून की शक्ल दी जाएगी संशोधन के बाद, क्या मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, मैदान, कब्रिस्तान छीनने के लिए है? कतई नहीं। कहीं उसमें किसी एक जगह जिक्र है, लेकिन ये नेता दिन भर झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि रैली में ये तक कहते हैं कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस मंच पर होते हैं। और ठीक है, लालू जी की मुसलमानों के प्रति जो भावना है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कि इतनी बीमारी के बावजूद, मेरे ख्याल से जमानत पर हैं, स्वास्थ्य कारणों से ही वो बाहर हैं, उसके बावजूद वो इस गर्मी में, इस मौसम में भी वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए। ठीक बात है। AIMIM को कहा जाता था कि वो भाजपा की बी टीम है। AIMIM जिसके विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल उदरस्त कर गई, पता नहीं चला, अकेला विधायक बचा हुआ है, वो AIMIM लालू जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ वहां प्रदर्शन में थी। सवाल यह है कि कोई प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी क्या? और इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन धरने प्रदर्शन की कोई तो एक सीमा तय होती है ना। आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने कहा ये चीजें होनी चाहिए, JPC बनी, अब जो कुछ भी होगा वो सदन में तय होगा। हाँ। आप कहेंगे कि आपका तो बहुमत है इसलिए आप तय कर लेंगे। तो क्या पहले जब दूसरी सरकारें होती थी तो क्या दूसरे के बहुमत से तय होता था? लोकतंत्र की जो सीमाएं उसके लिहाज से होगा। आपको लगता है और आप कहते भी हैं कि हमने 240 पर लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया, तो आप समझाइए। आप तो कहते हैं कि ये मुसलमानों का ये जो वक्फ का मसला है, इसमें सारे हिंदू नेता ही खड़े। तेजस्वी यादव तो हिंदू ही हैं, उनके पिताजी लालू यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, तो ये सब लोग मिलकर आपके लिए लड़ रहे हैं। फिर ये कहना कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, जान दे देंगे, हमारे कब्रिस्तान, और ये ओवैसी साहब तो ऐसी तकरीरें करते हैं कि ना आप उसको सुनिए तो कभी कोई लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हो, जरा वो बात सुनिए। क्या ये सच नहीं है कि किसी मुस्लिम को किसी हिंदू की कॉलोनी हो, मोहल्ला हो, और मैं तो बार बार ऐतराज जताता हूं कि हम जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम भारत के लोग, हम नागरिक, तो हिंदू मुसलमान अलग अलग क्यों होता है? क्यों मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग? और वक्फ अगर इतना बढ़िया है, निजी तौर पर मैं तो मानता हूं कि इसको खत्म करना चाहिए। किसी भी, अगर सचमुच सेकुलर देश कहते हैं, अच्छा, खत्म ही करना चाहिए। सरकार पर भरोसा नहीं क्या सुचेता जी? ठीक है, सरकार पर भरोसा नहीं क्या? ये तो वहां था ना जहां आधुनिक युग नहीं हो, सरकार नहीं हो, तो अल्लाह के नाम आप जमीन कर देते हैं। वो औकाफ की जमीन से गरीब, गुरबा, विधवा, यतीम, उनके लिए आप कुछ करिए। ठीक है, तो किसके लिए किया आपने? ये अमीर मुसलमान बनाम गरीब मुसलमान की लड़ाई को हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता अपनी राजनीतिक ये तो दिखाया तो यही गया हर्षवर्धन जी। मैंने जैसा कहा कि जब ये पूरा मुद्दा उठने लगा, बहुत से लोग पूछते थे कि ये वक्फ के पीछे का विवाद क्या है, और ये आम मुसलमान पूछते थे। तो मैंने जैसा कहा, कितने नेता ऐसे थे जो वक्फ में संशोधन और वक्फ में बदलाव की बात पहले करते थे। आज वो भी एक तरह से जब वक्फ की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है मुसलमान खतरे में, तो वो भी वही वाला परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूँ, आज योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया और एक ऐसे समय पर आज उन्होंने ये बयान दिया है जब एक बड़ा प्रदर्शन यही दिखाते हुए हो रहा है कि मुसलमान कितना खतरे में है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ के जरिए मुसलमान का सब कुछ छीन लिया जाएगा, इस देश में बहुत अनसेफ है। योगी जी ने कह दिया इस देश में 100 हिंदू हैं तो उनके बीच 50 मुसलमान पूरी तरह सेफ है। आप सहमत हैं इससे? पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हूं मैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे नागरिकता संशोधन कानून पर जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, वैसी ही अफवाह वक्फ पर फैलाई जा रही है। क्या ये जो बिल लाया जा रहा है, जिसको कानून की शक्ल दी जाएगी संशोधन के बाद,
क्या मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, मैदान, कब्रिस्तान छीनने के लिए है? कतई नहीं। कहीं उसमें किसी एक जगह जिक्र है, लेकिन ये नेता दिन भर झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि रैली में ये तक कहते हैं कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस मंच पर होते हैं। और ठीक है, लालू जी की मुसलमानों के प्रति जो भावना है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि इतनी बीमारी के बावजूद, मेरे ख्याल से जमानत पर हैं, स्वास्थ्य कारणों से ही वो बाहर हैं, उसके बावजूद वो इस गर्मी में, इस मौसम में भी वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए। ठीक बात है। AIMIM को कहा जाता था कि वो भाजपा की बी टीम है। AIMIM जिसके विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल उदरस्त कर गई, पता नहीं चला, अकेला विधायक बचा हुआ है, वो AIMIM लालू जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ वहां प्रदर्शन में थी। सवाल यह है कि कोई प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी क्या? और इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन धरने प्रदर्शन की कोई तो एक सीमा तय होती है ना। आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने कहा ये चीजें होनी चाहिए, JPC बनी, अब जो कुछ भी होगा वो सदन में तय होगा। हाँ। आप कहेंगे कि आपका तो बहुमत है इसलिए आप तय कर लेंगे, तो क्या पहले जब दूसरी सरकारें होती थी तो क्या दूसरे के बहुमत से तय होता था? लोकतंत्र की जो सीमाएं उसके लिहाज से होगा। आपको लगता है और आप कहते भी हैं कि हमने 240 पर लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया, तो आप समझाइए। आप तो कहते हैं कि ये मुसलमानों का ये जो वक्फ का मसला है, इसमें सारे हिंदू नेता ही खड़े। तेजस्वी यादव तो हिंदू ही हैं, उनके पिताजी लालू यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, तो ये सब लोग मिलकर आपके लिए लड़ रहे हैं। फिर ये कहना कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, जान दे देंगे, हमारे कब्रिस्तान, और ये ओवैसी साहब तो ऐसी तकरीरें करते हैं कि ना आप उसको सुनिए तो कभी कभी लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हो, जरा वो बात सुनिए। क्या ये सच नहीं है कि किसी मुस्लिम को किसी हिंदू की कॉलोनी हो, मोहल्ला हो, और मैं तो बार बार ऐतराज जताता हूं कि हम जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम भारत के लोग, हम नागरिक, तो हिंदू मुसलमान अलग अलग क्यों होता है? क्यों मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग? और वक्फ अगर इतना बढ़िया है, निजी तौर पर मैं तो मानता हूं कि इसको खत्म करना चाहिए। किसी भी, अगर सचमुच सेकुलर देश कहते हैं, अच्छा, खत्म करना चाहिए। सरकार पर भरोसा नहीं क्या सुचेता जी? ठीक है, सरकार पर भरोसा नहीं क्या? ये तो वहां था ना जहां आधुनिक युग नहीं हो, सरकार नहीं हो, तो अल्लाह के नाम आप जमीन कर देते हैं, वो औकाफ की जमीन से गरीब, गुरबा, विधवा, यतीम, उनके लिए आप कुछ करिए। ठीक है, तो किसके लिए किया आपने? ये अमीर मुसलमान बनाम गरीब मुसलमान की लड़ाई को हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नेता अपनी राजनीतिक ये तो दिखाया तो यही गया हर्षवर्धन जी। मैंने जैसा कहा कि जब ये पूरा मुद्दा उठने लगा, बहुत से लोग पूछते थे कि ये वक्फ के पीछे का विवाद क्या है, और ये आम मुसलमान पूछते थे। तो मैंने जैसा कहा, कितने नेता ऐसे थे जो वक्फ में संशोधन और वक्फ में बदलाव की बात पहले करते थे। आज वो भी एक तरह से, जब वक्फ की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है मुसलमान खतरे में, तो वो भी वही वाला परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं।